सासू बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दे दिया सीता। अचल होई अहिवा तो तुम्हारा, अचल होए अहिवा तुम्हारा। जब लगी गंगा यमुन जलधारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। अचल होई अहिवात तुम्हारा, अचल होई अहिवात तुम्हारा। जब लगी गंगा यमुन जलधारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। राम जी वनवासी का वेश धारण करके चल दिए। पूरी की पूरी अयोध्या रो रही है। सारे के सारे अयोध्यावासी रोते हुए राम जी के पीछे जा रहे थे। राम जी ने गुरु जी को बुला लिया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। और गुरु जी से कहा, गुरु जी सब के सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की दाई। महाराज ये जो अयोध्यावासी है ना, अब इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। गुरुदेव को प्रणाम करके, गणेश भगवान को प्रणाम करके राम जी चलने लगे। राजा दशरथ की मूर्छा टूटी। गई मूर्छा तब भूपति जागे, सुमंत को बुलाया। सुमंत से पूछा क्या स्थिति है। सुमंत बोले महाराज राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को जाने को तैयार हो। फिर समझाया सीता जी को, सीता वनवास राम का हुआ है, तुम्हारा नहीं। एक काम करो, कुछ दिन तुम यहां रहना और कुछ दिन अपने पिता के घर में जाकर के रहना। जहां अच्छा लगे वहां रहना, लेकिन जिसके जनक जैसे पिता हो, जिसके दशरथ जैसे ससुर हो और ऐसी बहू जंगल में जाकर के घूमे, ये बात ठीक नहीं है। सबने समझाया, सीता जी नहीं मानी। राजा दशरथ ने सुमंत से कहा एक काम करो, रथ लेकर के जाओ, राम लक्ष्मण सीता को चढ़ाओ और 2-4 दिन घुमा फिरा करके वापस ले आओ। सुमंत जी रथ लेकर के आए, राम जी को चढ़ा लिया। सीता मैया चढ़ गई, लक्ष्मण भैया चले गए, रथ चला। आगे आगे रथ जा रहा है और पीछे पीछे अयोध्यावासी रोते हुए दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। राम का वियोग कोई सहन नहीं कर पा रहा। किसी ने कहा घर जाओ, लोगों ने कहा घर बचा कहां। अरे बोले अयोध्या में जो तुम्हारा मकान, बोले वो मकान नहीं है, घर मसान। बोले जो घर है ना वो शमशान हो गया। अरे बोले घर जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार। बोले वो रिश्तेदार नहीं, घर मसान परिजन जन भूता। और घर वाले, बोले घर वाले भूत प्रेत हैं हमारे तो राम जी। सब राम जी के वियोग में जा रहे हैं। आगे आगे राम जी का रथ है, पीछे पीछे अयोध्यावासी राम जी के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, जो बच्चे थे और बूढ़े थे वो तो घर में रह गए, और बाकी लगे लोग सब साथ, कहां तक पहुंच गए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। आज तमसा के
किनारे राम जी पहुंचे हैं। सूर्य भगवान अस्त होने लगे। राम जी ने अपनी प्रजा को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। रात्रि हुई, सब सो गए। आज मेरे राम जी को नींद नहीं आ रही। राम जी अयोध्या वासियों को देख करके व्याकुल हो रहे हैं। किसी ने कहा राम इनको भी ले चलो। राम बोले नहीं, ये हमसे इतना प्रेम करते हैं कि ये हमारे साथ चल देंगे, लेकिन अगर ये हमारे साथ चले गए तो मेरे पिताजी का पहला वरदान कैसे पूरा होगा। पिताजी का पहला वरदान, बोले भरत को राजगद्दी, और राजा कब होगा, बोले बिना प्रजा के राजा कैसा होगा, इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते। भगवान ने ऐसी माया करी, सब सो गए। राम ने सुमंत से कहा रथ चलाओ, लेकिन ऐसा रथ चलाना कि पहियों के निशान ना पड़े, क्योंकि अगर पहियों के निशान दिखाई पड़ गए तो ये सारे अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वन में आ जाएंगे। राम लक्ष्मण सीता रथ पर चल करके चले गए, दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। सवेरा हुआ, सब लोग जगे और राम लक्ष्मण सीता को नहीं देखा तो व्याकुल हो गए। लेकिन स्थिति कैसी है, सब रो रहे हैं और सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। सबके हृदय में दुख है और सब एक दूसरे से कहते हैं भैया चिंता न करो, राम जी जल्दी मिल जाएंगे। राम जी और आगे बढ़े, गंगा मैया के किनारे राम जी पहुंचे। उतरे राम देव सरी देखी, गंगा जी को देखा। राम जी ने उतर करके प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भवसूला। गंगा जी की जय जयकार करी। निषाद को पता लगा, निषाद आए हैं कंदमूल फल लेकर के राम जी को दिया। निषाद ने कहा नगर में चलो, राम जी ने मना कर दिया। आज कुश की एक पर्ण कुटी बनाई गई, छोटी सी कुटिया बनाई गई, घास फूस की कुटिया में कुश का आसन बिछा दिया गया। और आज मेरे राम जी उसी कुश के आसन पर शयन करने लगे। राम और सीता शयन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में धनुष बाण लेकर के बैठे। राम और सीता सो रहे थे, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के बैठे हुए थे। महाराज निषाद राज गुह ने लक्ष्मण जी को बैठे हुए देखा तो आकर के बैठ गए। और सोते हुए प्रभु को जिस समय महाराज गुह ने देखा, गुह के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जो राम सदैव सोने चांदी के पलकों में शयन करते थे, आज वो राम ते सी राम साथरी सोए। वो ऐसे घास फूस के आसन पर, जिनके पिता जनक थे ऐसी जानकी, जिनके ससुर दशरथ थे वो, और तो और जिनके पति साक्षात रामचंद्र थे, वो ऐसे सो रही हैं। दुखी हो गए, गुह के नेत्रों में आंसू आ गए। यहां पर लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को उपदेश दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा गुह क्यों रो रहे हो, ये जो संसार है ना ये स्वप्नवत है। कोई सपने में भिखारी हो जाए क्या फर्क पड़ता, और कोई सपने में करोड़पति हो जाए क्या फर्क पड़ता। गुह ने कहा सपना तो व्यक्ति सोते हुए देखता,
लक्ष्मण जी बोले क्या सोच रहे हो, तुम जग रहे हो? यहां सब सोने वाले ही हैं। मोह निशा सब सोवनी हारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच अभियोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी। इस संसार में सब सो रहे हैं। बोले जग कौन रहा? बोले जगने वाला वो है जो योगी है। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। फिर पूछा योगी कौन है? योगी कौन? बोले जो परमारथी, योगी वही जो स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ में लगा हुआ। और परमार्थी कौन? बोले जो प्रपंच वियोगी, जिसका प्रपंच से योग न हो, जो प्रपंच से दूर हो, वही परमार्थी है। और जो प्रपंच में फंसा हुआ जीव है वो कभी परमार्थ नहीं कर सकता। फिर निषाद राज गुह ने पूछा महाराज क्या सब सो रहे हैं? संसार में कोई ऐसा नहीं जो मोह रूपी रात्रि में न सो रहा हो? लक्ष्मण जी ने कहा कुछ लोग हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, जिसको विवेक हो जाता है उसके जीवन से मोह रूपी भ्रम दूर हो जाता है। अब ये विवेक कहां मिलता है? विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। अब कोई कहे एक दिन के सत्संग से विवेक मिलेगा? बोले ना। जब बहुकाल करिय सत्संग, जब बहुत दिन तक सत्संग किया जाता है तब विवेक मिलता है। और जब विवेक मिलता है तो लक्ष्मण भैया कहते हैं उसके जीवन से मोह भ्रम भाग जाता है। और जिसके जीवन से मोह भ्रम भाग जाता है उसकी पहचान क्या? बोले तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जिसके जीवन से मोह भ्रम भाग जाए उसको राम जी के चरणों से अनुराग हो जाता है। निषाद राज गो ने कहा हम भी परमार्थ करना चाहते हैं। ये बताओ परमार्थ है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा एक परमार्थ का काम है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम जी के चरणों से नेह हो जाए। लेकिन कैसा नेह? बोले मन से भी हो जाए, वाणी से भी हो जाए और कर्म से भी हो जाए। मन, वाणी और कर्म से अगर राम के चरणों में नेह हो जाए तो बोले इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है। निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी की चर्चा हो रही थी। इस चर्चा को एक कोने में खड़ा हुआ एक और सुन रहा था। कौन सुन रहा था? बोले केवट सुन रहा था। और केवट ने पूरी चर्चा में एक बात समझ ली। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इसने सोचा एक काम करें, येन केन प्रकारेण हम राम जी के ही चरण मांग ले। ये केवट सवेरे घर गया, रात्रि बीती, निषाद के पास में जाकर के कहने लगा महाराज निषाद राज,
एक बार आपने हमें वरदान देने के लिए कहा था। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आज सबको मना कर दीजिए। आज गंगा के किनारे केवल इस केवट की ही नाव लगेगी। कोई आज अपनी नाव लेकर के नहीं गया। केवट अपनी नाव को, वैसे नाविक नाव को किनारे पर रखता है और केवट अपनी नाव को ले जाकर के गंगा के बीच में खड़ा किए। राम लक्ष्मण जानकी तीनों आए हैं और तीनों जिस समय आए, केवट अपनी नाव को बीच में खड़ा किए। किसी ने कहा केवट, अरे कम से कम नाव किनारे पर लगा के बात करते। केवट बोला, ना, हमने अपनी नाव वहीं खड़ी करी जहां हमारी नाव खड़ी है। और हमारी आपकी नाव कहां खड़ी? बोले, हमारी आपकी नाव बीचे में खड़ी, ना इस पार है ना उस पार है। और केवट ने भी बीच में नाव खड़ी कर रखी थी। मेरे राम जी आ गए। राम जी ने केवट को देखा, केवट के प्रेम को देखा। जिस राम ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और आगे लंका कांड में प्रसंग आता है, जिस समय राम जी नंगे पांव युद्ध लड़ने के लिए गए तो देवराज इंद्र ने सोचा था कि राम जी हमसे रथ मांगेंगे, लेकिन जिन राम ने रथ नहीं मांगा, बाद में देवराज इंद्र ने स्वयं अपने सारथी मातरी के साथ में रथ भेजा। राम जी ने इंद्र से रथ नहीं मांगा और वही राम जी गंगा के किनारे खड़े होकर के मांगने लगे। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट कह रहा है, हम आपका मरम जानते हैं। और भगवान का मरम, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, मरम न जाने कोई। भगवान का मर्म, बोले 1 महीने का दिन हो गया, कोई नहीं जान पाया। कौशल्या यह मरम न जाना, कौशल्या यह मरम न जाना। कौशल्या भी नहीं जान पाई, राजा दशरथ भी नहीं जान पाए। और तो और लक्ष्मण भैया जो सदैव भगवान के निकट रहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। केवट भरी भरी मारे ताना, केवट भरी भरी मारे ताना। कही तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। शेष महेश सुरेश गणेश, दिनेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अखेद अभेद सुवेद बतावे। जिस भगवान को शेष महेश सुरेश गणेश भी नहीं जानते, जिनका ध्यान शंभु सनकादिक, से भी है न संभलते देखा। वो भगवान जिनको कोई नहीं जान पाता, और भगवान को जान कौन पाता? बोले, सोई जानई जेहि देव जनाई। जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही जानता है। और केवट कहने लगा, महाराज हम आपका मरम जानते हैं। केवट ने कहा, हम आपका मरम जानते हैं। राम जी बिल्कुल मौन हो गए। केवट और आगे कहने लगा,
हम जानते हैं आपके चरणों की रज में जादू है। आपके चरणों की रज एक पत्थर पर पड़ी थी, वो नारी बन गई। और महाराज पत्थर से लकड़ी हल्की होती है, अब वो भी हमारी नाव पानी में पड़े पड़े फूल गई है। कहीं ऐसा न हो कि आपके चरण पड़े और हमारी नाव नारी बन जाए। महाराज बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं नाव चलाने के अलावा कुछ जानता नहीं हूं, बच्चे भूखे मर जाएं। और महाराज आप कृपा करो। भगवान बोले देखो हमको जाना तो पार है, केवट हमें पार जाना ही जाना है। केवट बोला सरकार पार जाना है तो एक काम करो, आप अगर अवश्य पार जाना चाहते हो तो हमसे कहो, जो प्रभु पार अवश्य गा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहो कि केवट भैया हमारे चरण धो लो। राम जी ने सोचा कोई क्या कभी ये कहता भैया हमारे पैर छू लो। और राम जी को याद आ गया हमारे पैर क्या कभी किसी ने धोए। तो याद आया हाँ एक बार धोए गए थे। किसने धोए? बोले जब भगवान वामन रूप धारण करके आए थे और विराट रूप बढ़ाया था, पहला चरण उठाया था, तो दाहिना चरण भगवान का जब आकाश के ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तो ब्रह्मा ने भगवान के दाहिने चरण के नख को धो लिया था, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई थी। ब्रह्मा जी ने चरण को धोया और गंगा जी को उत्पन्न करके अपने कमंडल में रख दिया। भगवान के चरण के नख से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। भगवान ने कहा एक बार ब्रह्मा जी ने धोया, दूसरी बार बोले दूसरी बार जनक जी ने धोया। और जनक जी ने जब चरण धोए तो उसके बाद हमको सीता जी का दान कर दिया। और ये केवट कह रहा है अगर पार जाना है तो चरण धुलवाओ। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण चढ़ा लिया। केवट होश में तो हो। केवट बोला सरकार सुनो, अगर आपको पार जाना है तो धनुष बाण को छिपा लो। राम जी से बातें करने लगा। राघव आदेश करो हम आपके चरण धोएं, और हां चिंता ना करना, हम चरण धोएंगे और चरण धोने के बाद पार कर देंगे, उतराई बिल्कुल नहीं देंगे। लक्ष्मण जी धनुष बाण चढ़ाने लगे। केवट बोला एक काम करो पहले बाण मार दो। केवट बोला धनुष बाण किसको दिखा रहे हो? तुम्हें पता है हम किसके सामने खड़े हैं? लक्ष्मण ने कहा किसके सामने? केवट बोला राम के सामने। और राम कौन? बोले जाके डरति काल डराई, जिसके सामने काल भी भयभीत रहता है उसके सामने धनुष बाण दिखा रहे हो। केवट बोला लक्ष्मण भैया हम डरने वाले नहीं हैं, और अगर मार भी दोगे तो नुकसान हमारा नहीं है। किसी ने कहा केवट मर जाओगे, नुकसान नहीं है। केवट बोला बिल्कुल नुकसान नहीं है। एक तो हम मरेंगे कहां? मरने के बाद जब यमराज की हमारी पोथी खोली जाएगी तो पूछा जाएगा मरा कहां? तो उत्तर मिलेगा गंगा के किनारे। किसने मारा? बोले राम जी के छोटे भैया ने मारा। कब मारा? बोले जब केवट राम जी के चरण धोने के लिए प्रार्थना कर रहा था तब मारा। गवाही कौन? बोले गवाही साक्षात राम जी आप खड़े हो गए। राम जी ने कहा धनुष बाण छिपा लो लक्ष्मण, ये केवट हमको भी फंसा देगा। ये कह रहा है मरेंगे गंगा के किनारे, आपके भाई के हाथ मरेंगे, गवाही आप दोगे। और कारण? बोले राम के चरण धोने के लिए अगर मरना भी पड़े तो केवट कहता है महाराज इसमें हमें कोई कष्ट नहीं होगा।
सुन केवट के वयन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तनु। राम जी ने एक बार सीता जी को देखा और लक्ष्मण भैया को देखा, और राम जी कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। राम जी बोले वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। ये बोला महाराज हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधी सीधी बात करो, क्या करें? तो राम जी ने हाथ जोड़े, भैया एक काम करो, घर जाओ, बर्तन ले आओ और कृपा करके हमारे चरण धो लो। देगियानि जल पाय पखारू, देगियानि जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारो पारू। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। केवट ने राम जी का आयस पाया, पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता भरी ले आवा। एक कठौता लेकर के आया, छोटा सा कठौता, राम जी को खड़ा किया। ये लकड़ी का कठौता लेकर के आया, क्यों? केवट बड़ा समझदार है। केवट ने सोचा राम जी के चरणों की धूल से अगर हमारी नौका नारी बन सकती है, वो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्री बनेगी, और ये कठौता बोले पुरलिंग है, अगर बनेगा भी तो बेटा बनेगा। एक नाव और खरीद के दे देंगे, घर में 4 पैसे आने लगेंगे। छोटे से कठौते को लेकर के आया। ये कठौता है कौन सा? ये लकड़ी का कठौता है, और इस कठौते में केवट के घर का आटा मारा जाता है। रोटी बनने का आटा इसी कठौते में मारा जाता है। जब केवट ने अपनी पत्नी को बताया राम के चरण धोने हैं, पत्नी ने कहा हमारे पास सोने चांदी के बर्तन नहीं है, हमारे पास तांबा पीतल के बर्तन भी नहीं है, हमारे पास ये लकड़ी का कठौता है, इसको लेकर के जाओ, इस पे चरण धोगे ना तो हमारा बहुत लाभ होगा। किसी ने कहा लकड़ी के बर्तन से लाभ क्या? केवट की पत्नी ने कहा था देखो, लकड़ी का स्वभाव होता है पानी को सोख लेना, और जब आप इस कठौते में राम जी के चरण धोगे और उसके बाद में राम जी का चरणामृत ये कठौता सोख लेगा, इसके बाद जितनी बार भी हम इसमें आटा मारेंगे हमको राम जी का प्रसाद पाने को मिलेगा। आज वही कठौता लेकर के आया है केवट। केवट ने राम जी के चरण को लिया और कठौते में रख लिया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद